अगर आप इस वाक़े का जायज़ा लें तो इन लोगों की अगर कोई शिकायत थी और इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था तो चाहिए तो था ये कि पुलिस का इंतज़ार करते कि पुलिस उस पर कोई एक्शन ले। अगर उन इल्ज़ामात को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो पुलिस ने उस पर एक्शन लेना था, इन्होंने नहीं लेना था। लेकिन ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि ये काम लोग अपने हाथों में लेते हैं और रियासत जो है वो खामोश तमाशाई बने देख रही होती है। और रियासत का जो किरदार है वो को वज़ीर आज़म या को साबिक़ वज़ीर आज़म या कोई और जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनके ट्वीट्स आ जाते हैं बस कि जी हम हैं या हम चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आए हैं, या कोई अगर कोई ह्यूमन राइट्स के हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट आ जाए तो उस पर हमने बड़ा डिटाई के साथ ये कहना होता है कि नहीं पाकिस्तान में अक़लीतें आज़ाद हैं। पहली बात तो ये है कि अक्सरियत के पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरों के जज्बात की तर्जुमानी कर सके कि अक़लीतें इधर आज़ाद अपने आप को फील करती हैं या नहीं करती। ये अक़लीतें बता सकती हैं जिस तरह के सहमे हुए माहौल में हमने उन्हें रखा हुआ है और जिस तरह से हम मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए, ये भी एक तौहीन है मज़हब की कि आप जो है बहुत सारे लोग अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए भी ये काम कर रहे होते हैं। अगर मैं इसी इलाके की आपको मिसाल दूँ, ये जो जड़म वाला है, कुछ अर्सा पहले इधर ही इसके नवाई इलाकों में किसी गांव में किसी ने कोई जो कादियानी है उनके हवाले से कोई लिखा हुआ था किसी दुकानदार ने जी कि वो इधर से सौदा नहीं ले सकते या कोई बाइकाट किया हुआ था, तो उस पे पुलिस ने कोई एक केस बनाया और लोग जो हैं वो इतना उस पर एजिटेट किया कि पुलिस जो है घबरा के उन्होंने केस भी वापस ले लिया। यानी कि ये ओवरऑल मैं आपको एक मुआशरे की पल्स बता रहा हूँ कि जिधर जो है हम एक्शन लेते हैं यानी कि अवाम जो है यानी कि वो भी इतना एक्टिव हो जाती हैं, अदरवाइज़ जो है यानी कि दूसरे काम जो है ये हमारी मुज़म्मती करारदादें सिर्फ आती रहती हैं। उससे पहले इधर फैसलाबाद में वाक़या हुआ, कोई किसी बंदे के नाम से मंसूब करके पम्फलेट तकसीम कर दिए गए कि वो जो है यानी कि उन्होंने कोई इस तरह की तौहीन की है, यानी कि वो ख़ुद नहीं तकसीम कर रहे, कोई एक थर्ड पर्सन तकसीम कर रहा है। उसके बाद फैमिली को उधर से जाना पड़ा, उन लड़कों का आज तक नहीं पता कि वो लड़के किधर गए। मशीमा साहब, रियासत बाद में ये भी इतलात आती रही कि जो उधर उनके हमसाये थे कोई इस तरह के। देखिए रियासत जो है, मेरा नहीं ख्याल कि रियासत अभी तक इसलिए कुछ काम नहीं कर पा रही कि रियासत जो है उसको पता नहीं चल रहा। रियासत को एक्शन लेना चाहिए और जिस तरह ये शहजाद ने बात की है कि भाई आप जिस तरह 9 मई के वाक़े को सीरियस लेते हैं, ये आपकी इंसल्ट है ओवरऑल कि आपके मुआशरे में जो कमज़ोर अफराद हैं यानी कि उनको जो चाहे जब चाहे वो उनको अपने सितम का निशाना बने, वो रियासत को इन्वॉल्व ही ना करे। ठीक है, तो इस पे इन्हें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन रियासत जो है वो नहीं लेती। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो माजी में आपको मिलती है कि इतने वाक़यात हुए हैं। ये इधर पेशावर में चर्च का वाक़या हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, उस पर कमीशन बना। उधर कोई कमीशन की जो सिफारिशात थी वो 7-8 साल जो है उन पर कोई अमल दरामदी नहीं हो सका और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को एक 1 मैन कमीशन बनाना पड़ा कि जिसके जो एक ये डॉक्टर शुएब सटल साहब हैं उनको उसका सरबराह बनाया। अब ये है कि उस कमीशन के भी अपने इख्तियारात हैं, यानी कि अगर आप उनको इख्तियार दें, यानी कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर किसी जगह पर इस तरह के वाक़यात हुए हैं तो कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो पुलिस को आर्डर करे कि इन पर एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो ना एक्शन लेने वाले जो मुतलका जिम्मेदारान पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा, ताकि ये चेन रिएक्शन होना चाहिए। कम से कम हर बंदा जो है वो अपने लेवल पे बता सके कि मैं अगर मैंने अपनी ड्यूटी अदा ना की तो मेरे खिलाफ जो है एक्शन हो जाता है, होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। अब जो वो कमीशन है उसके पास भी इख्तियार नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियासत के जो मामलात हैं, हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टैंडिंग है कि आपका जो माइनॉरिटी का कमीशन है उसको जो यूएन वाले हैं वो तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि एक पेरिस अकॉर्ड है और उसके तहत जो कमीशन की जिम्मेदारियां हैं यानी कि जिन जिन चीज़ों पर उसे काम करना चाहिए वो करने से कासर है, और चूंकि वो उन शराइत को पूरा नहीं करते तो लिहाजा हमारे जो लोग जाते हैं यानी कि वैसे वो चाहे, बल्कि आप ये सिर्फ माइनॉरिटी का बात नहीं है, ओवरऑल ह्यूमन राइट्स की बात कर लें, चाइल्ड राइट्स की बात कर लें, जितने भी कमीशन हैं इनमें से कोई भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको
शॉक होगा कि इवन जो अफगानिस्तान का कमीशन है जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से है, उनकी रिकग्निशन है, हमारे कमीशन की रिकग्निशन नहीं है। हमारे जो ये ब्यूरोक्रेसी के लोग भी चले जाते हैं या और जिनको को ओहदे मिले होते हैं, ये उधर जाके बैठ के गैलरियों में बैठ के इनका ऑब्जर्वर का स्टेटस है, ये उधर जाके इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। वो क्यों नहीं है कि आप जो है जो कमीशन को काम करना चाहिए, जिन शराइत को पूरा करना चाहिए, आप वो काम कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप रियासत का ये हाल देख लें कि जो इन कामों के लिए अदारे बनाए हैं वो भी कितने बेबस किस्म के, कितने गैर फाल किस्म के बनाए हैं। तो क्या यानी कि मैं तो इसमें नहीं ये समझता कि रियासत जो है इस मामले में संजीदा है। यानी कि आप ये देख लें कि इधर जो है जो ब्लास्फेमी के वाक़यात हैं, अगर 1947 से लेके और जब ये इस पर सजाए मौत का तयन किया गया जी कि 1986 में को तकरीबन 11 कंप्लेंट्स थी। उधर से ऑनवर्ड अगर आप देख लें तो 1400 से ज़्यादा हैं। और उनका भी अगर आप ब्रेकअप जानना चाहते हैं तो जब ये गवर्नर सलमान तसीर का मर्डर हुआ और उसके बाद से जो सूरत हाल पैदा हुई, 1200 से ज़्यादा जो हैं कंप्लेन वो 2011 से ऑनवर्ड हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कम होती नज़र नहीं आ रही, ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ये इस चीज़ की भी अलामत है कि रियासत जो है वो इस मामले में कुछ नहीं कर रही। और यानी कि उसमें सिर्फ कानून साजी आपके लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि जो कानून भी आपको बनाते हैं वो भी रास्ते में रह जाते हैं। तो जो आप करते हैं अल्टीमेटली ये है कि आपने लोगों को ये मैसेज देना है कि आपके मजहबी जज्बात का हम ज़रूर एहतराम करते हैं, लेकिन ये आपके पार्ट पे आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी बुनियाद पे तशरीह कर लें कि फ़लाँ ने फ़लाँ काम किया और हम जाकर खुद बदला लेंगे। रियासत को अपने आप को असर्ट करना पड़ेगा और वो अभी तक नहीं कर रही।